हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ थैंक्स एंड साथ में हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो आपको पता है कि हर साल जब भी आपका पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं, जैसे बजट सेशन होता है, फिर मॉनसून सेशन होता है, फिर आपका विंटर सेशन होता है, तो साल का पहला सेशन होता है इंडियन पार्लियामेंट का, लोकसभा और राज्यसभा का, तो वो होता है आपका बजट सेशन। और बजट सेशन स्टार्ट कैसे होता है? जॉइंट सेशन होता है जैसे, और दोनों हाउसेस के मेंबर को टुगेदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस करता है और उसी एड्रेस के ऊपर कुछ डिस्कशन होती है जिसे हम मोशन ऑफ थैंक्स इनिशिएट करता है। तो फ्रेंड्स, अभी आपको पता है बजट सेशन शुरू हुआ है, तो प्रेसिडेंट का जॉइंट एड्रेस भी होता है और मोशन ऑफ थैंक्स पे राज्यसभा में डिस्कशन शुरू हुई है। तो इस बैकग्राउंड में ये पॉलिटी का जो टॉपिक है ये हम डिस्कस करेंगे इन अ 3C अप्रोच, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्प्रेरी। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ मोशन ऑफ थैंक्स एंड द जॉइंट सेशन। तो मैंने जैसे आपको बताया था, बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट कमेंस्ड विद द प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू द जॉइंट सेशन एंड राज्यसभा took up the discussion on motion of thanks to President Ramnath Kovind's address to both the houses of parliament। तो ये इसके लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो मैं आपको बताता हूँ। 3C अप्रोच, कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट तो हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव वे में मैं आपको सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन समझा देता हूँ और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं वो बता देता हूँ इन अ वेरी कंसाइज मैनर। तो आर्टिकल 86 एंड 87 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। तो अगर इन केस एक MCQ आए कि कौन कौन से आर्टिकल्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के एड्रेस टू द सेशन ऑफ पार्लियामेंट, टू पार्लियामेंट, वो कौन से आर्टिकल डील करता है? आर्टिकल 86, आर्टिकल 87, बोथ ए एंड बी, मतलब बोथ आर्टिकल 86 एंड 87 एंड और नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर होगा उसमें बोथ। ऑल्दो हम 87 के बारे में सुनते हैं, 86 कभी आज तक इनफैक्ट इंडिया की पॉलिटी हिस्ट्री में आज तक कभी यूज नहीं करा गया। तो लेकिन ये जानना जरूरी है कि 86 भी उससे डील करता है। तो पहले हम आते हैं आर्टिकल 86 में, सीक्वेंस में चल रहे थे, फिर 87 की डिटेल में हम पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 86 कन्फर्स अ राइट ऑन द प्रेसिडेंट टू एड्रेस आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि सिर्फ लोकसभा या फिर सिर्फ राज्यसभा को इंडिविजुअली भी एड्रेस कर सकता है, और बोथ द हाउसेस असेंबल टुगेदर, एंड फॉर दैट पर्पस रिक्वायर द अटेंडेंस ऑफ मेंबर्स। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का राइट है कि वो पार्लियामेंट के जो दो हाउसेस है उनको इंडिविजुअली या फिर कलेक्टिवली एड्रेस कर सकता है। हाउएवर, तो ये आर्टिकल 86 कहता है, हाउएवर ये इंपॉर्टेंट है, सिंस द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट हैज नॉट सो फार एड्रेस्ड अ हाउस और हाउसेस टुगेदर अंडर दिस प्रोविजन। तो आज तक टिल दिस डेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रोविजन को यूज नहीं करा कि इंडिविजुअली या फिर कलेक्टिवली एड्रेस करने के लिए जो आपके लोकसभा, आपके जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस हैं। तो ये आर्टिकल 86 एक तरीके से डेड लेटर है, इसको यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब हम आते हैं आर्टिकल 87 में। आर्टिकल 86 की इतनी जानने की जरूरत है। अब आर्टिकल 87 पे आते हैं। तो इसके अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्पेशली, यानी कि स्पेशली मतलब किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए एड्रेसेस बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट टुगेदर एट द बिगनिंग ऑफ, तो एट द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, यानी कि जो बजट सेशन होता है ये हर साल ये आपका जॉइंट एड्रेस होता है, एंड फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन व्हेन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा मीट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यानी कि आपका जो बजट सेशन होता है तो उसमें तो वहां पे एड्रेस करता है, साथ में ये भी हो सकता है किसी पर्टिकुलर में कि जब आपका लोकसभा, यानी कि आपकी जो इलेक्शंस होने के बाद जो पहला सेशन होता है वो आपका मॉनसून सेशन हो, विंटर सेशन हो, या फिर हो सकता है बजट सेशन ही हो। तो फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन व्हेन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा मीट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, तो जो लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनको एड्रेस करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स। राज्यसभा के तो वही एग्जिस्टिंग मेंबर्स होते हैं, लोकसभा के जो नए मेंबर्स आते हैं उनको भी एड्रेस करते हैं। तो ये जानना जरूरी है कि 86 में, आर्टिकल 86 जो मैंने आपको बताया था, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडिविजुअल हाउस को भी एड्रेस कर सकता है, कि हो सकता है सिर्फ लोकसभा को एड्रेस करे और हो सकता है सिर्फ राज्यसभा को भी एड्रेस करे, लेकिन आर्टिकल 87 के अंदर वो दोनों हाउसेस को एड्रेस करता है। ठीक है, फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर और फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन व्हेन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा मीट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो दोनों हाउसेस को टुगेदर करता है, बट कैच भी है इसके अंदर। फिर इसके अंदर ये जॉइंट एड्रेस, मैंने आपको बताया कि जॉइंट एड्रेस कब होता है, जो दोनों सेशन को एक साथ एड्रेस करता है, वो तो मैंने बता दिया कब होता है, कौन सी ओकेजन पे होता है। तो इसमें जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एड्रेस होता है टू बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, उसमें होता क्या है? द प्रेसिडेंट स्पीच एसेंशियली वैसे लिखी होती है, प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिखी होती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बोलना होता है। सो प्रेसिडेंट स्पीच एसेंशियली हाईलाइट्स द गवर्नमेंट्स पॉलिसी, प्रायोरिटीज एंड प्लान्स। तो उसकी क्या पॉलिसी है,
क्या प्रायोरिटी है या फिर क्या प्लान है, पॉलिसी मतलब क्या क्या पॉलिसी इंप्लीमेंट करने का सोच रही है, क्या प्रायोरिटीज हैं, उसके क्या प्लान है फॉर द अपकमिंग ईयर। द एड्रेस प्रोवाइड्स अ ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट्स एजेंडा एंड डायरेक्शन। ये आर्टिकल 87 के अंदर जो स्पीच। पर अब एक बात करिए, मैंने आपको बताया कि नॉर्मली वैसे इसमें दोनों हाउसेस को एड्रेस करते हैं, ठीक है, 86 को तो हम ये यूज करते नहीं है, तो 87 है। बट अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई हो आपका जब होता है, तो आर्टिकल 87 में फिर क्या होगा? एज आर्टिकल 87 मेक्स इट क्लियर द एड्रेस इज टू बी बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट असेंबल्ड टुगेदर। ये मैंने इसमें आपको बताया था। पर सो इन अदर वर्ड इट मींस दैट इफ एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर, यानी कि बजट सेशन के टाइम पे द लोकसभा हैज बीन डिसॉल्व्ड, इलेक्शन होने वाले हैं और लोकसभा उस टाइम पे डिसॉल्व हो चुकी है उस टाइम पे, एंड द राज्यसभा हैज टू मीट, देन द राज्यसभा कैन हैव इट सेशन विदाउट द प्रेसिडेंट्स एड्रेस। मैंने आपको बताया था कि जो प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है वो दोनों हाउसेस को ही होता है। तो अगर लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है और राज्यसभा का ही सेशन हो रहा है उस टाइम पे, बजट सेशन, उस टाइम पे लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है, तो राज्यसभा जो स्टार्ट होगी वो प्रेसिडेंट एड्रेस के बिना स्टार्ट होगी, क्योंकि आर्टिकल 87 के अंदर दोनों हाउसेस को ही एड्रेस करना होगा एक साथ। हो सकता है वैसे 86 के अंदर भी प्रोविजन कर सकते थे, पर वो यूज ही नहीं कर रहे। 86 तो आज तक मतलब आप भूल जाइए कि आज तक कभी यूज हुआ है। तो राज्यसभा का जो पहला सेशन होगा वो बिना प्रेसिडेंट एड्रेस के होगा अगर लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा को अकेले एड्रेस कर सकता है, क्योंकि 87 के अंदर प्रोविजन ही नहीं है अकेले एड्रेस करने की, दोनों हाउसेस को टुगेदर स्टार्ट करना होता है, एड्रेस करना होता है। सो ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इन 1977 एंड 1991, द राज्यसभा हैड इट्स सेशन ऑन 1 February 1977 एंड 3 June 1991 रिस्पेक्टिवली विदाउट द प्रेसिडेंट्स एड्रेस। तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड कर दी गई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चन बन सकता है। अब हम आते हैं डिस्कशन पे। डिस्कशन ऑन द एड्रेस बाय मोशन ऑफ थैंक्स। तो मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी स्पीच देता है, एड्रेस करता है, अब उसके ऊपर डिस्कशन भी होती है। तो डिस्कशन ऑफ द एड्रेस टेक्स प्लेस अ फ्यू डेज, जैसे अभी डिस्कशन चल रही है, आफ्टर इट इज डिलीवर्ड एंड इन द इंटरवीनिंग पीरियड अदर बिजनेसेस ट्रांजेक्टेड। तो उसके ऊपर डिस्कशन काफी दिन तक चलती रहती है। जैसे एड्रेस देता है फिर एडजर्न होता है हाउस, फिर उसके अगले कुछ दिन बाद उसकी डिस्कशन शुरू होती है। और ये जो डिस्कशन होती है प्रेसिडेंट ऑफ एड्रेस के टू बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज इनिशिएटेड बाय अ मोशन ऑफ थैंक्स। तो ये जो डिस्कशन होती है, पहले प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है, फिर उसका डिस्कशन होती है, और ये डिस्कशन इनिशिएट करता है मोशन ऑफ थैंक्स। तो मोशन ऑफ थैंक्स इज मूव्ड बाय अ मेंबर एंड सेकेंडेड बाय अनदर मेंबर। Members who have to move and second the motion are from the ruling party। तो एक बंदा मूव करता है, सेकंड का मतलब होता है अप्रूव करता है कि हाँ भी मैं भी तुम्हारे साथ हूं, एंड दे हैव टू बी मूव्ड फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। इसमें ऐसा नहीं कि कोई भी पार्टी का कर सकता है, ओपोजिशन पार्टी का कर सकता है, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स ही। गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि कैबिनेट के मेंबर, मिनिस्टर्स ही कर सकते हैं, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स, लेकिन वो इसे मूव करेंगे एंड सेकंड करेंगे। द नोटिस ऑफ सच अ मोशन इज रिसीव्ड थ्रू विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। The chairman allots time for the discussion of the address under, जो मैंने आपको बताया कि डिस्कशन होती है मोशन ऑफ थैंक्स जिसे इनिशिएट करता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के एड्रेस की जो ऊपर जो डिस्कशन होती है वो होती है अंडर आर्टिकल 87 क्लॉज 2 इन कंसल्टेशन विद द लीडर ऑफ द हाउस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए जो आपका हाउस का जो चेयर है वो मतलब वो इनिशिएट करता है, वो टाइम अलॉट करता है फॉर द डिस्कशन ऑफ द एड्रेस अंडर आर्टिकल 87 क्लॉज 2। नो ऑल्दो आर्टिकल 86 क्लॉज 1 डज नॉट कंटेन एनी प्रोविजन फॉर अलॉटमेंट ऑफ टाइम फॉर डिस्कशन। मैंने अभी आर्टिकल 87 के बारे में ही बात कर रहा था, पर अगर हम आर्टिकल 86 की बात करें जिसके अंदर आज तक वैसे कभी डिस्कशन हुई नहीं है, तो जो मैंने आपको बताया था, तो उसमें कभी वैसे कोई ऐसी प्रोविजन है नहीं स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इट डज नॉट कंटेन एनी प्रोविजन फॉर अलॉटमेंट ऑफ टाइम फॉर डिस्कशन। आर्टिकल 86 के अंदर भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस कर सकता है हाउस को, उसमें ऑल्दो कभी एड्रेस करा नहीं है, पर अगर एड्रेस करता है तो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनली कोई प्रोविजन नहीं है कि उसके ऊपर डिस्कशन हो चुके फॉर द मैटर्स रेफर्ड टू इन द एड्रेस। Nonetheless, a rule has been made enabling the chairman to allow time for the discussion of such address also। तो अगर आर्टिकल 87 के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस करता है दोनों हाउसेस को, तो उसके ऊपर डिस्कशन होती है अंडर आर्टिकल 87 क्लॉज 2। तो कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली कहते हैं इसके ऊपर डिस्कशन होनी ही जरूरी है। पर आर्टिकल 86 के अंदर अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस करता है इंडिविजुअली या फिर दोनों हाउसेस को, तो उसके ऊपर डिस्कशन के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है, पर
पार्लियामेंट के रूल्स में प्रोविजन क्रिएट कर देंगे, पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है कोई, ठीक है। एंड नोटिसेस ऑफ अमेंडमेंट्स टू द मोशन ऑफ थैंक्स कैन बी गिवन ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट हैज डिलीवर्ड द एड्रेस। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जैसे एड्रेस करता है, उसने एड्रेस करा है, तो उसके बाद मोशन ऑफ थैंक्स को अमेंडमेंट में उसके ऊपर भी हम आते हैं, उसके लिए नोटिस दिए जा सकते हैं। अब जो डिस्कशन की बात करी थी, जो मोशन ऑफ थैंक्स इनिशिएट करता है, उसका क्या 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 डिस्कस कर सकते हैं, और उसमें अमेंडमेंट में भी आते हैं। द स्कोप ऑफ द discussion on the address is very wide and members are at liberty to speak on every matter of national or international importance and other issue। तो उसके ऊपर काफी हेवी डिस्कशन होती है, एंड अगेन उसका स्कोप बहुत वाइड होता है। तो कुछ भी अगर ऑपोजिशन की कोई भी ग्रीवेंस है, जो भी लगता है कोई भी इशू है, पेगासस का हो गया इस टाइम पे, कुछ भी हो गया, तो वो कर सकते हैं, इन्फ्लेशन का हो गया। जनरली 3 days आर अलॉटेड फॉर द डिस्कशन ऑन द मोशन ऑफ थैंक्स। तो 3 दिन जनरली एलोकेट करा जाता है, ऊपर नीचे प्लस माइनस हो जाता है। The discussion may also be postponed in favor of an urgent government bill or other business। ये भी पॉइंट ये याद रख लीजिए। The time allotted by the House for the discussion of the motion of thanks is distributed among various parties and groups in proportion to their strength of the House। तो हाउस में जिसके जितने नंबर हैं, उसको उतनी प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग टाइम एलोकेट करा जाता है। At the end of the discussion, the Prime Minister replies to the debate। तो प्रधानमंत्री जी अंत में बोलते हैं कि हाँ भाई, आप लोगों ने सब बोल दिया, अब मैं बोलता हूं, इसका रिप्लाई करता हूं। एंड उसके बाद द अमेंडमेंट्स आर डिस्पोज्ड एंड देन द मोशन ऑफ थैंक इज पुट टू वोट इन द हाउस। इफ एनी ऑफ द अमेंडमेंट्स इज एक्सेप्टेड, देन द मोशन ऑफ थैंक्स इज अडॉप्टेड इन द अमेंडेड फॉर्म। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मोशन ऑफ थैंक्स को अमेंड करा जा सकता है, नहीं करा जा सकता? तो हाँ, बिल्कुल करा जा सकता है। और मोशन ऑफ थैंक्स को अगर अमेंड कर देंगे, तो ऐसा नहीं है कि वहां पे पार्लियामेंट के वो जो गवर्नमेंट आपकी पावर में है, पार्टी आपकी पावर में, उसके ऊपर कुछ स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन आ सकता है, कोई कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस मोशन का होता है, या फिर पार्टी को रिजाइन करना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अमेंड करा जा सकता है मोशन ऑफ थैंक्स को, ठीक है। अभी हमने अमेंडमेंट्स की बात करी है जैसे। तो प्रधानमंत्री जी डिबेट पे रिप्लाई करते हैं, पूरी डिस्कशन होती है, उसके बाद अमेंडमेंट्स एक्सेप्ट करी जाती हैं, रिजेक्ट करी जाती हैं, और फिर उसके बाद अगर अमेंड हो जाता है तो अमेंडेड फॉर्म में उसको एक्सेप्ट कर लिया करता है। एंड देयर हैव बीन ओनली 3 इंस्टेंसेस। तो अमेंडमेंट हुई पड़ी है मोशन ऑफ थैंक्स की, ठीक है। 87 आर्टिकल 87 के अंदर आज तक डिस्कशन, 86 के अंदर, आर्टिकल 86 के अंदर आज तक अभी कोई डिस्कशन नहीं, पर मोशन ऑफ थैंक्स जो आर्टिकल 87 कहता है, 87 क्लॉज 2, उसके अंदर अमेंडमेंट हुई पड़ी है। और देयर हैव बीन ओनली 3 इंस्टेंसेस व्हेन द मोशन ऑफ थैंक्स वाज अडॉप्टेड बाय राज्यसभा विद अमेंडमेंट्स। अगर राज्यसभा की बात करें तो उसमें अमेंडमेंट हुई थी। तो मोशन ऑफ थैंक्स विद एन अमेंडमेंट वाज adopted for the first time on 30th January 1980। तो पहली बार राज्यसभा में, राज्यसभा की अगर मैं बात करूं तो 3 बार अमेंडमेंट हुई थी, और 1980 में पहली अमेंडमेंट हुई थी, दूसरी अमेंडमेंट हुई थी 1989 में, तीसरी अमेंडमेंट हुई थी 2001 में। तो ये मोशन ऑफ थैंक्स के अंदर अमेंडमेंट हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा लेक्चर मोशन ऑफ थैंक्स एंड प्रेसिडेंट का एड्रेस टू द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा लेक्चर, आई होप आपको अच्छा लगा हो। ये पॉलिटी, जनरल स्टडीज एंड PSIR ऑप्शनल के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए कुछ भी बन सकता है क्वेश्चन। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, देन डू प्रेस द लाइक बटन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ AQ Bias। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9319057600। कोई भी आपकी क्वेरी है, देन प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट विद अस। सो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह ऑन बिहाफ ऑफ AQ Bias। बाय, थैंक यू।